क्या है हिंदू नववर्ष, कहाँ से शुरू हुआ सनातनी नववर्ष, इसका उद्देश्य क्या है, सभी सनातनी भाइयों को नववर्ष मनाना क्यों चाहिए। जाने प्रकाश चंद्र शर्मा, गायत्री परिवार ट्रस्ट, सहारनपुर, चंडीगढ़ की तरफ से हिंदू सनातनी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारत 17। जी सर, जैसे कि नया वर्ष 31 मार्च संवत 2082 शुरू हुआ है, नया वर्ष पर आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं सर? मैं सबसे पहले जी संपूर्ण विश्व के सनातन संस्कृति सनातन धर्मियों को या पूरी मानवता को भारतवर्ष के शुभ संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि संसार में जहां कहीं भी अशांति है वहां पर शांति स्थापित हो। वास्तव में हम अंग्रेजी कैलेंडर को जानते हैं कि जैसे आज हम बात कर रहे हैं 11 अप्रैल 2025, लेकिन हमारा जो शुभ संवत है तो इसके पीछे एक बहुत ही साइंटिफिक जो है वो बेस है इसका। तो इसमें हमारा जो ये कैलेंडर है, ये शुभ संवत ये नक्षत्रों, ग्रहों और राशियों के ऊपर आधारित है। बिल्कुल सर। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि मिड नाइट में 12 बजे तो नया साल हमारा शुरू हो गया। इसके पीछे ग्रह नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में जब आते हैं तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा चैत्र मास के तो हमारा वो शुभ संवत चलता है। कभी ये डेट पीछे आ जाती है, कभी आगे आ जाती है, तो लोग कहते हैं कि आगे पीछे क्यों हो रहा। अब मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये कैलेंडर बिल्कुल साइंटिफिक है, साइंस के आधार के ऊपर है कि एक विशेष जो है अंतरिक्ष में कक्षा चलती है, उसके जो ग्रह नक्षत्र जिस एक बिंदु के ऊपर पहुँचते हैं, जब नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र एक खास स्थान के ऊपर आता है तो वो अमावस के बाद वो प्रतिपदा आती है, शुक्ल प्रतिपदा चैत्र के उसको हमारा नया वर्ष शुरू हो जाता है। तो इसमें दूसरी सबसे बात है कि हम ये समझते कि ये कोई नया साल अगर भाई हमें अपनी संस्कृति का पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं इस संस्कृति को। ये तो अनादिकाल से चलता रहा है, सतयुग से चलता रहा है। इसको ये मानकर चलिए कि 2082 वर्ष पूर्व चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने इसका पुनरुत्थान किया था, इसको स्थापित किया था, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य स्वयं एक बहुत बड़ी ज्योतिषी थे। उस गणना के आधार पर इन्होंने शुभ संवत का शुभारंभ किया, तो इसलिए विक्रमी संवत कहलाता है। और दूसरा है कि कब शुरू किया कि इन्होंने चक्रवर्ती सम्राट अफगानिस्तान तक इनका राज्य जाता था, तो शक जो राज्य था उन शक राज्यों को इन्होंने डिफीट किया, उनको हराया, और जब उनको उनकी जीत हुई उससे ये शुभ संवत बाई चांस जो था ये यही दिन था और यही से जो है वो चला। और एक और बात है कि सतयुग का शुभारंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। क्या बात? और मत्स्य अवतार भी इसी दिन से होता है। क्या बात? जब हमारी इतनी बड़ी इतनी गहन संस्कृति है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए और विदेशी संस्कृति को हमने अपना लिया। मैं सबसे गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आओ लौट कर अपनी संस्कृति को पुनर्जागृत करें और अपनी संस्कृति के मूल्यों के आधार पर हम अपने जीवन को जिएं, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, पूरी मानवता को समृद्ध बनाएं। और ये नवरात्र भी साथ में चढ़ते हैं। नवरात्र का मतलब क्या होता है कि एक ऋतु दूसरी ऋतु में परिवर्तन होने जा रही है, तो ये नवरात्रि आती हैं, 2 ऋतुओं के बीच में ये कच्चे दिन इनको कहते हैं। तो इन दिनों में बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, बुखार आते हैं, लूज मोशन लगते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम बीमार हो गए। तो हमारा जो शरीर का सिस्टम है, हमारे जो शरीर का विज्ञान है, वो ये है कि पिछले ऋतु के मैल को हमारा शरीर जलाकर बाहर निकाल देना चाहता है, डायसेंट्री के मल से बाहर निकालना चाहता है, और शरीर के अंग प्रत्यंग को अगली ऋतु के लिए तैयार करना चाहता है। तो इस तरीके से तो इन दिनों में नवरात्रों में जो गायत्री परिजन है, करोड़ों गायत्री परिजन जो है वो 24,000 का अलग अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं और भूमि पर सोते हैं। और नवमी के दिन
भगवान राम का जन्मदिन भी है और दुर्गा नवमी भी है। तो एक तक भगवान राम विष्णु अवतार हैं और जो दुर्गा है ये शक्ति रूप है। शक्ति का और विष्णु का दोनों शक्तियाँ मिलती हैं तो एक पुनरुत्थान होता हुआ ये चला जाता है। तो ये जो है अपने संस्कृति को जाने और संस्कृति के अनुसार जो जीवन बताया गया है वो हमें हमेशा जो है वो इसके अपनी प्योरिटी ऑफ लाइफ के ऊपर लेकर जाता है, कर्म की शुद्धता के ऊपर लेकर जाता है। अगर हमारा विचार ठीक है तो हमारा कर्म ठीक है, अगर हमारा कर्म ठीक है तो उसकी फलश्रुति भी ठीक है। तो हम सोचते हैं कि हमें ये हमारा क्या हो गया, हमें क्यों नुकसान हो रहा है, तो ये किसी ने ना भगवान ने किया न किसी आदमी ने किया, ये हमारे ही बुरे कर्म जो हैं वो उनको हमें गिराते हुए चले जाते हैं। तो कर्म शुद्ध होगा तो फल भी शुद्ध मिलेगा। भारत 17 से बात करने का धन्यवाद सर।